एसआईपी सब करते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि सही एसआईपी चुनना आपकी करोड़ों की वेल्थ बना या बिगाड़ भी सकता है। आज आपको मैं बताऊंगा टॉप अप एसआईपी और स्टेप अप एसआईपी का वो फर्क जो ज्यादातर लोग समझते ही नहीं है। आज की वीडियो में हम कंपेयर करेंगे टॉप अप एसआईपी और स्टेप अप एसआईपी, उनके स्ट्रेटजीज, फायदे, नुकसान और सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए कौन सा सही रहेगा। और एंड तक बने रहिएगा क्योंकि मैं बताऊंगा एक स्मार्ट प्रो टिप जो सिर्फ एक्सपर्ट यूज करते हैं। चलिए सबसे पहले जानते हैं टॉप अप एसआईपी क्या होता है। इमेजिन कीजिए आप महीने के 5000 की एसआईपी करते हैं, हर साल ऑटोमेटिक 500, 1000, 2000 बढ़ा देते हैं। ये क्या करता है? ये कंपाउंड इंटरेस्ट में मैजिक क्रिएट करता है। टॉप अप एसआईपी का काम है रेगुलर एसआईपी में अमाउंट को टाइम के साथ बढ़ाना ताकि इन्फ्लेशन का असर कम हो जाए और वेल्थ फास्टर ग्रो हो। लेकिन बस अमाउंट बढ़ाने से सब सही नहीं होता है। असली ट्विस्ट तो अब आता है। इमेजिन कीजिए आपकी सैलरी हर साल 10% बढ़ती है, तो अब आपके एसआईपी अमाउंट को भी प्रोपोर्शनली सैलरी के साथ बढ़ाया जाएगा। एग्जाम्पल के लिए यदि आपकी एसआईपी अमाउंट 5000 है और आपकी सैलरी 10% बढ़ी, तो अगले साल आपका एसआईपी ऑटोमेटिकली 5500 का हो जाएगा, यानी 5500 का। स्टेप अप एसआईपी सैलरी हाइक के साथ स्टेप बाय स्टेप एसआईपी बढ़ाने का इंटेलिजेंट तरीका है। पर क्या सैलरी बढ़ने के साथ हमेशा एसआईपी को बढ़ाना सही रहता है? जवाब आपको सरप्राइज कर देगा। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कुछ की डिफरेंस, जिसकी मदद से आप ये जान पाएंगे कि आपको ये कितना फायदा करता है, किस कदर ये यूजफुल है और नहीं। यदि फैक्टर में कंट्रोल है, फ्लेक्सिबिलिटी है, साइकोलॉजिकल कंफर्ट है। यदि बात करें टॉप अप एसआईपी की, तो इसमें कंट्रोल आपको मैनुअली फिक्स्ड इंक्रीमेंट रहता है, मतलब आप अपने हिसाब से उसको सेट करते हैं। बट स्टेप अप एसआईपी में ये ऑटो लिंक विद सैलरी होता है। फ्लेक्सिबिलिटी में टॉप अप एसआईपी में हाई होता है, आप डिसाइड करते हो, बट स्टेप अप में मीडियम होता है चूंकि ये सैलरी बेस्ड होता है। साइकोलॉजिकल कंफर्ट की बात करें तो टॉप अप में ज्यादा होता है, स्टेप अप में थोड़ा ट्रिकी होता है, कभी कभी आपको एक्स्ट्रा प्रेशर भी झेलने को मिल जाता है। टॉप अप एसआईपी सिंपल है, हर साल फिक्स करो और भूल जाओ। स्टेप अप डायनेमिक है क्योंकि सैलरी के साथ इमोशनल कंट्रोल भी रखना पड़ता है। अगर सैलरी बढ़ी ही नहीं, बोनस नहीं आया, फिर भी एसआईपी बढ़ गया तो क्या होगा? दिक्कत हो जाएगा। तो अब सवाल आता है कि विच वन इज बेटर फॉर यू, आपके लिए कौन बेहतर है? अगर आपकी सैलरी हर साल फिक्स बढ़ती है तो आपके लिए स्टेप अप एसआईपी अच्छा रहेगा। अगर आप एक फिक्स्ड ग्रोथ चाहते हैं तो टॉप अप एसआईपी अच्छा रहेगा। दोस्तों, अगर आप 1 करोड़ का टारगेट रखते हैं तो दोनों का स्मार्ट कॉम्बिनेशन यूज करना पड़ेगा। स्टार्ट करें टॉप अप एसआईपी से और जब सैलरी स्टडी हो जाए शिफ्ट कर दो स्टेप अप एसआईपी पे। ये स्ट्रेटजी पोर्टफोलियो को रॉकेट की तरह आगे बढ़ाता है। दोस्तों, दुनिया के सबसे बड़े वेल्थ क्रिएटर्स वॉरेन बफेट और राकेश झुनझुनवाला जी ने सबने एक चीज सिखाई, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट अर्ली शुरू करो और स्मार्ट तरीके से ग्रो करो। अब आपका टाइम है। अब जब आप टॉप अप एसआईपी और स्टेप अप एसआईपी का सही फर्क जान गए हैं तो सही डिसीजन लो और अपने फाइनेंशियल फ्रीडम को जर्नी को स्टार्ट करो। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल मनी मोड प्रो को सब्सक्राइब कर ले क्योंकि ऐसे ही वीडियोस आपके लिए यहाँ पर आती रहती है। और कमेंट करके बताइए कि आप कौन सा एसआईपी चूज करने वाले हैं। तो के लिए टेक केयर, बाय बाय।